वाणी की 4 दोष हैं। इनसे वाणी और व्यवहार के दोष नहीं होंगे तो घर सुखी हो जाएगा। घर में रोज झगड़े होते हैं, जीवन से जुड़ी हुई बात है। वाणी के दोष, झूठ बोलना। झूठ बोलोगे तो भरोसा खत्म हो जाएगा, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, मित्रों का। झूठ बोलना वाणी का दोष। निंदा करना, इसमें बहुत भाई भी एक्सपर्ट होते हैं जो एक दूसरे के बीच में संशय पैदा कर देते हैं और झगड़ा करवाने में माहिर होते हैं। कुछ लोगों का तो काम ही है, किसी के घर भी जाके 2 मिनट चुगली करके आगे अपने आग लग गई, ठीक है, आगे चलते बने। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कहते हैं ना भाई, जामन लगाने का काम करते हैं। दूध 1 क्विंटल रखा है और वो ऐसे नालायक होते हैं, वो जो है ना छाछ में हाथ भिगो के आए होते हैं, चलते चलते छिट्टा मार देते हैं, पीछे से दूध फट जाता है। देखते रहो ये गड़बड़ क्या होगी भाई, और छिट्टा मार के चला गया। तो ऐसे अपना कुनबा खानदान खराब कर देते हैं कुछ लोग आकर के, बीच में ऐसे जो है वो संशय पैदा करके चले जाते हैं, चुगली निंदा करके। निंदा करना। फिर तीसरा वाणी का दोष है झूठ बोलना, निंदा करना और गुस्सा करके, क्रोध करके जोर से बोलना। और ये हम रोज करते हैं, आपस में ही करते हैं, फिर बोलते मेरी तो आदत है, क्या करूं, आदत ठीक कर ले। अगली बात, बिना मतलब की बातें करना, बैठे बैठे गप लगाते रहते हैं, कभी सांपों की, कभी भूतों की, कभी ग्रह नक्षत्रों की, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। वेस्ट मत कीजिए, समय बहुत कीमती होता है, जीवन बहुत कीमती है। जब अंतिम समय आता है ना, तब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन की जिंदगी। अरे पहले जो मिली थी उसमें क्या किया था। एक आदमी से, गांव के आदमी से पूछा, हार्ट की बीमारी होगी, बच्चे लेके गए हॉस्पिटल में, उसकी कुल जमा पूंजी होगी 2 लाख रुपए। बापू से पूछा, बापू 5 लाख रुपए मांग रहे। बोले भाई सारा घर बेच के, जमीन बेच के 5 लाख रुपए दोगे, मैं बच भी गया तो 10-20 हजार की खेतों करूंगा, मैं मरना ही दो, मरने में फायदा है। हम लोगों को न जीवन का पता न मृत्यु का। थोड़ा सीखो, संभलो। वाणी का दोष, ये इनसे मुक्त रहो। मोटा मोटा बताया। व्यवहार का सबसे बड़ा दोष किसी का अपमान करना। आदमी सब कुछ भूल सकता है, अपमान नहीं भूला जाता, इसलिए किसी का भी अपमान मत करना। किसी का भी, किसी जीव का भी अपमान मत करो। उनको भी दुख होता है जब आप उनका तिरस्कार करते हो ना। कुत्ते को भी आप प्यार से नहीं देखो ना, जो घर में पालतू कुत्ते रखते हैं उनको पता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जीव जंतु, जो चिड़िया मोर आदि है ना, वो भी गुस्सा करो तो उसको पसंद नहीं करते। और इंसान को छोड़ करके शायद एक आधा कोई जीव होगा जो गुस्सा करता होगा। पेड़ तो कितने सहनशील होते हैं, उनके ऊपर कितना काटते हैं हम, उनको विष्टा कर देते हैं जीव आकर के एकदम। जितना ज्यादा रिएक्शन कम होंगे उतना गृहस्थी ठीक रहेगी। ये तो थोड़ा स्वास्थ्य से थोड़ा अलग बात। वेगान न धार्य, एक बहुत बड़ा सत्य है। कोई भी छींक आ रही है, पेशाब की इच्छा हो रही है, लेटरिन की इच्छा हो रही है, इनको रोकने से बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं। इसलिए आयुर्वेद में नेम बनाया, वेगान न धार्य। आप लोग जो खास करके जो दुकानों में रहते हैं, ऑफिसों में रहते हैं, और अब तो खैर फैसिलिटी कर ली है लोगों ने, लेकिन जो पुरानी दुकानें, जहाँ पुराने ऐसे जिनके काम करने के स्थान बने हुए, वो जो है ना यूरिन लगी हुई है, वो कर लेंगे 1-2 घंटा रोक के रख लेते हैं, बहुत भयंकर बीमारी होती है उससे। पेशाब को, लैट्रिन को, छींक आ रही हो, कोई भी वेग को नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, अभक्ष्य पदार्थ, नशीले पदार्थ, जिनके पीछे क्रूरता और हिंसा होती है। एक भाई से मैंने पूछा, मांस खाते हो? बोले हाँ बाबा जी खाते रहते। मैंने कहा तुम अपने हाथ से काट के मुर्गा खा सकते हो? बोले बाबा जी जिस दिन मैं मुर्गा कटता हुआ देख लेता हूँ। बोले मैं मुर्गा तो खाता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे ससुराल वालों ने मेरे से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे लिए एक बकरा पाल के रखा और बोले मेरे ही सामने काट दिया। कई महीने तक मैं मांस खा ही नहीं सका। इतना कष्ट हुआ मुझे जब उसको काट रहे थे। वो मुर्गे को, बकरा को तुम काटते हुए जो मांसाहारी है ना, एक बार जाकर के कत्ल खाने में देख लेना किस तरह से जीव तड़पते हैं। नहीं, मांसाहार
मनुष्य का भोजन है ही नहीं। इसके पीछे और भी तर्क है। जितनी भी मांसाहारी जीव, उनकी आंखें चमकती हैं रात को शिकार करने के लिए, उनके दांत ऐसे हो लगे, उनके नाखून अलग होते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनको पसीना नहीं आता है मांसाहारी जीवों को। उनकी आंतें हमारी 32 फीट, उनकी 16 फीट लंबी होती हैं। और इससे भी एक और बड़ी बात, वो जीभ से पानी पीते हैं। बिल्ली हो, कुत्ता हो, तुम लोग जिस दिन ऐसे ऐसे पानी पीने लग जाओगे, उस दिन खा लेना मुर्गा बकरा। तुम्हारी प्रकृति ही नहीं है, नेचर ने तुम्हें वैसा बनाया ही नहीं है हमारे लिए। फिर ये जो है ना, ये जो बात बिना मतलब की बातें करते हैं, नॉन साइंटिफिक बातें करते हैं, बेसलेस बातें करते हैं कि शाकाहारी होंगे तो आपके शरीर में ये तत्व की कमी पड़ जाएगी, ये तत्व की कमी पड़ जाएगी। अरे मनुष्य प्रकृति से ही शाकाहारी, उसको सारी चीज वहीं से मिलेंगी। धरती पर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो केवल मांसाहार करके के जीवित रहता हो। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों वर्षों से शाकाहार पर जिंदा है, उनको कोई रोग नहीं है। केवल मांस खा के आप दिखाइए, आप में से भी यदि कोई मांस खाता हो, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। अरे पूरी जिंदगी की तो बात छोड़ो, एक सप्ताह, एक महीना केवल मुर्गा खा के दिखाओ और कुछ मत खाओ। ना कोई शाक सब्जी, ना कोई फल, ना कोई जूस, ना कोई दूध घी पनीर, कुछ नहीं। खाली आपको बकरा खाना है, मुर्गा खाना है, खा के दिखाओ। आप मर जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमारियां, भयंकर बीमारी हो जाएंगी आपको। तो केवल शाकाहार पर जीवित रह सकते हैं, करोड़ों वर्षों तक रहते आए हैं और इससे निरामय जीवन जी सकते हैं। केवल मांसाहार ये तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य का भोजन ही नहीं है मांसाहार। और जहां तक शक्ति की ताकत की बात है, तो हाथी शाकाहारी होता है, पत्ते पुत्ते खाता है, कितना तगड़ा है। हिरण शाकाहारी होता है, कितनी जोर से दौड़ता है। घोड़ा शाकाहारी होता है, बैल शाकाहारी होता है, भैंसा शाकाहारी होता है। क्या ताकत नहीं होती भैंसे में, बैल में, घोड़े में, हाथी में? ये सब फिजूल की बातें हमको सिखा दी जाती है। टेस्ट के चक्कर में कोई मतलब नहीं है कि जी टेस्ट डेवलप हो गया। मैंने सुना है मांसाहार का कोई टेस्ट नहीं होता खास, उसमें मसालों का टेस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत कोई अंतर होता होगा, भगवान जाने। लेकिन जितने भी मांसाहार हैं, नशीले पदार्थ हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे बचें। उसका बच्चों को कोई भी चीज को समझाना हो ना, तो साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए उनको, डांट करके नहीं, खाली परंपराओं की, धर्म संस्कृति की दुहाई दे करके नहीं। किसी भी चीज को साइंटिफिकली समझाइए। जैसे हमने समझाया कि कोल्ड ड्रिंक में इसका पीएच वैल्यू कितना है, इसके अंदर कितने केमिकल्स हैं, कार्बोनेटेड वाटर लिखा ही रहता है उसके बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड पीने की थोड़ी होती है। और अब तो कितने आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कितने बच्चे, अब एक जो यही की एनसीआर की एक बेटी थी, वो अपने स्कूल की जो भी उनका छात्र संघ की अध्यक्ष थी, कोल्ड ड्रिंक पी मर गई। कोई भी बच्चा यदि 1-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक एट ए टाइम पी जाए तो डेथ ही होगी उसकी। और किसी को भी ये प्रैक्टिकल प्रयोग करना हो तो स्वागत है। हम जिसको मरना ही है उसके लिए तो ये बहुत खतरनाक है। बच्चों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए। वो देखो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये सुनने में मतलब छोटी सी लगती है। देखो, अपने बच्चों को किसी भी चीज को मना करना है ना, तो उसको वैज्ञानिकता के साथ, उनको धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की, परंपराओं की, इसकी दुहाई दे करके नहीं। बच्चों को तर्क पूर्वक, लॉजिक के साथ साइंटिफिकली अपनी बातें एक्सप्लेन कीजिए। आपको नहीं आता है तो आप सीखिए। अब आपसे बच्चा पूछता है, मम्मा भगवान गणेश जी को हाथी जैसा सिर क्यों है? तो आप एक ही बात बोल, बेटा भगवान जी के बारे में ना प्रश्न नहीं पूछा करते, क्योंकि माँ को उत्तर नहीं आता। सच्ची बात तो ये। फिर वो आगे प्रश्न पूछ लेता है, बेटा ट्रांसप्लांट बहुत हमारा एडवांस था, उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ट्रांसप्लांट कर दिया तो मम्मा इस गणेश जी में दिमाग हाथी का है या आदमी का? फिर माँ उलझ गई। फिर पूछते लगाया क्यों था? बोले नहीं, ऐसे शिव जी की कथा सुनाई। तो बोले मम्मा जब वो हाथी का ला सकते हैं तो जो गणेश जी का सिर उतारा था वो वापस क्यों नहीं लगा दिया? फिर मां निरुत्तर हो जाती है। 10-20% दागो तो बाबा जी तो बोलते हैं कपालभाति से पेट छोटा हो जाता है, तो गणेश जी ने क्यों नहीं किया? एक बच्चा 4-5 प्रश्न पूछ ले गणेश जी के बारे में तो माँ की बोलती बंद। फिर हम एकदम से झड़क के बोलते हैं दिमाग खराब है तेरा, भगवान जी के बारे में प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि माँ को भी नहीं आता ना बापू को आता। तो गणेश जी तो एक सिंबॉलिक है, कुछ चीजें हमारी सिंबॉलिक है। गण माने समूह,
ईश माने नेतृत्व, समूह का नेतृत्व करने के लिए बड़ा दिमाग होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, बड़े बड़े कान होने चाहिए, सब प्रजा की आवाज उसके भीतर आनी चाहिए, जो चीज अंदर गई वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कई उसका मायने हैं, हम उन चीजों को समझते नहीं, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ चीजें जो है एक्चुअल होती है और कुछ चीजें उसके साथ जोड़ करके वो जो है सिंबॉलिक होती है, प्रतीकात्मक होती है। नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम, मनुस्मृति में कहा लिंग जो है सिंबल्स जो वो धर्म के कारण नहीं है, उसके पीछे एक मकसद होता है। अब जैसे हम ये लोग ये कपड़े पहन रहे हैं, ये कपड़े पहनने से कोई सन्यासी हो जाता है तो 2 रुपए का कोई भी ला करके पहन लो, ये प्रतीक है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम इसको उतार के फेंक दें, इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी को फिर होलिया ही हम चेंज कर दें। ये चीजों को समझने और समझाने की जो मैंने बात की, उनको कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीना, मैगी क्यों नहीं खाना, उनको जो है कोई भी आपको बात कहनी है, मांसाहार के बारे में, शाकाहार के बारे में बात करनी है, लॉजिकली बात करें, साइंटिफिकली बात करें और बहुत प्यार से बात करें, डांट करके बात नहीं करें कभी। खैर, अब कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूं। आयुर्वेद का एक अग्र प्रकरण है, महर्षि चरक ने लिखा आयुर्वेद में, उसमें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या करें। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप हिंदी में नोट कर लेना। काल भोजनम आरोग्य कराणम, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सबसे बड़ा सूत्र, निचोड़ जीवन का, आरोग्य का, समय से खाना खाओ। समय से खाना खाओगे तो पूरा जीवन चक्र आपका ठीक से चलेगा। अभी हमारा पूरा जीवन चक्र गड़बड़ा गया है। किस चक्कर में? खाने के चक्कर में। खाना ठीक से समय से नहीं खाओगे तो सोना ठीक से नहीं होगा, पैखाना ठीक से नहीं होगा, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, पूरा जीवन चक्र गड़बड़ हो जाता है। एक जीवन चक्र, पूरी दुनिया एक चक्रव्यूह की तरह वैसे तो इसमें जीवन चक्र, लाइफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। 6 घंटा सोना, 2 घंटा दिनचर्या योगाभ्यास के लिए, 2 से 4 घंटा परिवार के लिए, 12 से 16 घंटा काम के लिए। एक पूरा समय चक्र बनाओ, उससे आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी, आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे। जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिफरेंट प्रकार के बिजनेस मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, बहुत तरह की चीजें आप सुनते रहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है, उसमें दिनचर्या नेक्स्ट। काल भोजनम आरोग्यकरण, स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक समय निर्धारित कर लो, इसी समय खाना है। बहुत महापुरुषों को मैंने देखा, उन्होंने नियम बनाया हुआ था कि 12 बजे खाना है तो 12 बजे। मैंने बहुत साइंटिस्टों को देखा, बहुत गृहस्थों को देखा, और वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। ये आंखों देखी हुई, अपने ऊपर भी आजमाई हुई, थोड़ा बहुत मेरी जिंदगी थोड़ी सी डिफरेंट प्रकार की होने से फिर भी मैं निभाता हूं। मिनटों के हिसाब से तो नहीं, घंटों के हिसाब से मैनेज करता हूं कि मुझे 11 बजे खाना है, सुबह जो भी प्रसाद में शाक सब्जी दूध फल जो भी लिया तो 11 बजे लेना है। तो कभी बहुत दूर जाना हुआ तो कभी 10 बजे ले लिया, कभी 12 भी बज गए, लेकिन 11 एक एवरेज टाइम 11 रखा हुआ है मैंने। शाम का समय रखा हुआ 7 बजे का एवरेज टाइम रखा हुआ है, तो मैं 2 बार थोड़ा सा हल्का सा आहार लेता हूं। ऐसे आप अपना खाने का टाइम निश्चित कीजिए। माताएं बहनें इसमें बहुत ध्यान रखती हैं, जिस समय हो गया खा लो, बोले तेरे को खाने के अलावा और कुछ दिखता नहीं, फिर डांटते रहते। और ये उनको चाहे पति को खाना समय से पूछ लें, इनका भी कोई ठिकाना नहीं। अपना सब इस बात को ठीक करो। फिर बीमार होने का कारण उल्टा कर लो, बिना समय के खाना। फिर अगला अतिमात्राशनम आम दोष हेतु नाम, ये जो अपचन की बीमारी है इसके 2 कारण, बिना समय के खाना और ज्यादा खाना। अतिमात्राशनम, गुरु भोजनम, ज्यादा भारी खाना। भारी खाना खाओ ना, हलवा खाना है शौक से खाओ, लेकिन फिर हलवे के साथ वो चीजें मत खाओ। हम हलवा खा लेते हैं, फिर हलवा तो ऊपर से खाएंगे सब खाना खाने के बाद, और फिर उसको इतना हलवा खाना है, हलवा खाओ खाली। फिर और दूसरा अटरम सटरम मत खाओ, टमाटर मटर मत खाओ। फिर उसके साथ और आपको हलवा शौक है, शौक से खाइए, लेकिन उसके साथ और चीज मत खाइए। डायबिटीज वालों भी सुन लो, जिस दिन आपको मीठा खाने की इच्छा हो हलवा खाइए, लेकिन हलवे के साथ में चावल मत खाइए, रोटी मत खाइए, साग सब्जी मत खाइए, आलू को भी मत खाइए, और दूसरी चीजें छोड़ दीजिए, थोड़ा हलवा खा लीजिए। तो उतना रिक्वायरमेंट है बॉडी को, फिर नहीं तो शुगर कम हो जाएगा आपका लेवल। तो हलवा खाना है तो, लेकिन उसके साथ में एडेड चीजें मत खाइए, ठीक है ना।
देखो मैंने एक छोटी सी बात बताई, डायबिटीज वालों के लिए, सामान्य लोगों के लिए भी। गुरु भोजनम दुर्विपाक खराणा, ये ठीक नहीं है। अजीर्ण अध्ययनम अध्यसनम ग्रहणी दूषणम, ये जो कोलाइटिस की बीमारी होती है ना, भूख नहीं होती फिर भी खाते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे पता नहीं चरते रहते हैं। नहीं, इसका ध्यान रखो। उपवास, हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, व्याधि नाशाय लंघनम। व्याधि नाशाय क्या बोला, बोलो, लंघनम। लंघन माने उपवास। बीमारियों को खत्म करना है तो लंघन कर दो। अरे आदमी की बात छोड़ो, कुत्ता भी बीमार हो जाता तो खाना छोड़ देता है, पशु भी बीमार हो जाते तो खाना को मुंह नहीं लगाते। आप कुछ भी खिला दीजिए उनको। और ये आदमी ऐसा है, बीमार होने के बाद भी रगड़ता ही रहता है। आप कहीं ना कहीं तो गांव की पृष्ठभूमि के देखा होगा, पशु बीमार हो जाता है तो खाना नहीं खाता, कुत्ता बीमार हो जाता तो खाना नहीं खाता, उल्टी और कर देता है, वो मन कर देता है, वो भी जानता है। लेकिन आदमी जो है बीमार होने के बाद भी दे दनादन, 180 किलो का हो गया परमजीत, फिर भी मैंने कहा फल ही फल खाना, फिर उसने रोटी खा के ऊपर से फल खा लिए कि बाबा की बात पूरी हो गई। अच्छा, मोटे लोग ऐसे होते हैं, इनको कोई भी बात कहो ये खुश होते हैं कि देखो हमारी बड़ाई हो रही है। अच्छा, वो मस्त ना भी रहे तो फिर दुखी हो जाएंगे, इनको कोई भी चिढ़ाए तो। घर में सबको मोटा मोटी करके चिढ़ाते रहते हैं। जैसे पंजाब में पतले होते ही नहीं, क्यों पतला हो तब ना सबको, मतलब मोटा, एक दूसरे को मोटा कहते नहीं, क्योंकि मोटा तो तब कहना जब कोई पतला हो। पति पत्नी मोटे, दुकानदार ग्राहक मोटे, गुरु भी मोटे, चेले भी मोटे। आज तो नहीं खाया ना अनाज, नहीं खाया, हल्का लग रहा है ना, फल फल खाए। एक्सेस फैट होता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। एक्सेस फैट खाने का काम करता है, फूड का काम करता है। एक्सेस फैट इज योर फूड फॉर ओबेस पर्सन। एक्सेस फैट आपका खाने का काम करता है। आप खाना नहीं खाओगे तो ये खाना कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, खाने में। खाने से तो ये जमा है मामला, वापस खाना बना लो, इसका क्या दिक्कत है। और देखो, खाना नहीं खाते हो ना, एकदम शरीर शुद्ध रहता है, मन भी एकदम साफ सुथरा रहता है, सच्ची बात है। उपवास करने से ना भगवान तो बाद में प्रसन्न होंगे, तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा। व्याधि नाशाय लंघनम। उपवास और उपासना, ये हमारी संस्कृति के दो बहुत बड़े सत्य हैं शरीर और चित्त की शुद्धि के लिए। शरीर और चित्त की शुद्धि के लिए तो बहुत बड़ी चीजें हैं। फिर विषादो रोग वर्धनाना, चिंता रोगों को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चिता है। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, जो दुखड़े दिखाए वही दुखड़े मिटाए, जो दुखड़े दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा भगवान की महिमा। ओ कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। ओ बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना है। बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना। ये दुनिया सराय, कोई आए कोई जाए, ये दुनिया सराय, कोई आए कोई जाए, पथिक यही समझाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा भगवान की महिमा।
चिंता करने से बीमारी होती है। सुबह उठ करके ना एक बार जोर से ठाका लगा के हंस लिया करो। हंसना कैसे? एकदम खिल करके। कुछ तो मुंह मुंह में हंसते ऐसे। किसी के घर में पाबंदी हो तो मुंह बंद करके हंस लिया करो, इससे भी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और जहां पाबंदी ना हो तो हाथ उठा करके एक बार हंसो तो मस्ती से। तो हंसने से ना, हंसने से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, अच्छे अच्छे हार्मोन्स, 5-HT, डोपामिन आदि इनका बैलेंस हो जाता, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस कम हो जाता। और हंसने से, खुश रहने से, भजन करने से कि अच्छा ये करते हैं ना, तो इससे तो अंदर सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं। यहाँ आंख का, यहाँ फेफड़े का, यहाँ कान का, यहाँ हार्ट का, यहाँ शुगर का, यहाँ किडनी का, यहाँ हाथों का, यहाँ थायराइड का, यहाँ पेट का, यहाँ दिमाग का, सारा स्ट्रेस का, अनिद्रा का, यहाँ साइनस का, यहाँ दिमाग का, ये सारे पॉइंट ऐसे 2 मिनट ऐसे, और कुछ नहीं आता, भजन भोजन में नहीं आता, तो 2 मिनट ऐसे जोर, 2 मिनट ऐसे जोर से ताली बजा लो, एकदम पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। बस 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 ऐसे 2 मिनट ऐसे कर लो, सच्ची आपको एनर्जी आ जाती है। आप करके देखना, 2 मिनट हंस लिया करो, 2 मिनट ताली बजा लिया करो, और हंसने का मौका कभी चूका मत करो। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी की अर्थी निकल रही है, मजा आ गया। ऐसे उल्टे उल्टे काम मत करना कि बाबा ने कहा था जो भी हो हंसते रहो, राम नाम मस्त है मुर्दा बड़ा, राम नाम सच है मुर्दा बड़ा मस्त है। ऐसे हर मौके पर नहीं हंसा जाता है। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा, अरे भाई साहब हाँ, पता लगा आपके पिताजी तो मर गए, अरे हंस रहा है, वाह, उसके बेचारे का आंखों में आसारे नहीं, हंसता जा रहा है। हाँ, बोले तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तेरे को कोई टोकने वाला ही नहीं। ऐसे नहीं। देखो, पति पत्नी कोई खटपट हो जाए, कोई अनबन हो जाए ना, तो पहल कर लिया करो, इसमें क्या है। और देखो भाई, ये जिंदगी में कुछ दिन रहना है, उसमें जितना शांति से रह लो अच्छा है, चिंता नहीं करो बिना मतलब। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। देखो, भगवान का जो विधान है उसमें कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता भाई, अपना कर्म अपने से कोई छीन नहीं सकता, और जो हमने कर्म किया है वो अनंत गुना होकर के हमें वापस मिलना है। इसलिए सारा ध्यान कर्म करने में रखो, बाकी उसका फल तो अच्छा ही होने वाला है। उसका एक टाइम प्रोसेस है, किसी भी चीज का एक फल है कि कौन सी चीज कितने दिनों में मिलेगी, इसमें अपने को चिंता करनी नहीं है। अब कोई फल, अब आम के ऊपर फल लगेगा तो कोई थोड़े छठे महीने आएगा, गेहूं जो है चौथे महीने आएगा, लेकिन आम चौथे महीने नहीं आएगा। बंदरों की तरह बंदरों ने आम बोया और जो है गुठली लगा दी, और 7वें दिन पहुंच गया आम खाने, ऊपर से पत्ते लगे बड़े तो मुंह खाड़े दिया, आम थोड़ी मिलेंगे। ये बंदर वाली हरकत मत किया करो कि आम लगाया 7वें दिन खाने पहुंच गए। तो कर्म का फल अपने हिसाब से मिलता है, उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक सिस्टम है, वो कालचक्र है, उसके अनुसार वो फल मिलता है। तो मैंने बोला, विषादो रोग वर्धना नाम, चिंता रोगों को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी व्याधि है। नहीं, ये नहीं, चिंता से एकदम लोगों को अस्थमा होता हुआ, से लोगों को अर्थराइटिस, चिंता तो अब इसको, चिंता को थोड़ा सा हिंदी में और बोलो विशुद्ध रूप से तो अवसाद, और बोलो इसको तो इसको तनाव, अवसाद अर्जुन को हो गया था, और अंग्रेजी में बोलो तो स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम कारणम। तो कुछ भी नाम दो उसको प्रज्ञापराध नाम दो, चाहे उसको तनाव स्ट्रेस नाम दो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, थोड़ा एकुप्रेशर आदि मैंने बताया। और निवृत्ति ही पुष्टिकरणम, एकदम निश्चिंत रहो। ये जो ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े ना, ये एकदम मलंग है, मस्त है, मोटे हो जाते हैं। ये निश्चिंतता भी ना, ये भी कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, नहीं तो चिंता में आदमी सूख जाता है।
कई बार बीमारी के कारण से भी हो जाते हैं, मोटापा के बहुत कारण हो सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, दवाइयों का रिएक्शन है, कई बार कोई ऑपरेशन के बाद माताओं बहनों को तो और भी बहुत से कारण हो जाते हैं। खैर, किसी को यदि बहुत बड़ा सत्य जानना, अंतिम सत्य को जानना है, तो गुरु का प्रत्यक्ष आश्रय, गुरु सत्ता का, समर्थ गुरु का प्रत्यक्ष आश्रय, उनका सत्संग, ये सत्य के जानने का आचार्यों शास्त्र अधिगम हेतु नाम। आपको शास्त्रों का और जीवन का अंतिम सत्य जानना है तो गुरु सत्ता पर विश्वास। संधारणम अनारोग्यकरणम, जो अभी बात बताई आपको, तो और गुरु सत्ता की, समर्थ गुरु की बात तो सभी जानते हैं, गुरु महिमा। आयु को बढ़ाने के लिए बोला, अमल कहा वह स्थापना नाम। आप आयुष्य बढ़ाना चाहते हो तो आंवला एलोवेरा जूस दो चम्मच पी लो, आपकी बॉडी में डिजेनरेशन नहीं होगा, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगे, आप लंबा जिएंगे और सुखी स्वस्थ दीर्घायु आप पाएंगे। और एक अंतिम बात कह के फिर बीमारियों की बात करता हूं। इतने बड़े बड़े सत्य हैं शास्त्रों के। नास्तिको वर्ज्यानम, नास्तिक आदमी के अपने ऊपर छाया भी मत पड़ने दो, उससे सबसे दूर रहो। जिसकी गुरु में, भगवान में, सत्य में, धर्म में निष्ठा नहीं होती, उसको बोलते नास्तिक। भगवान में, गुरु में, माता पिता में, सत्य में, सेवा में, धर्म में, योग में, अध्यात्म में जिसकी श्रद्धा नहीं होती, फिर अपने भी भीतर वो संशय पैदा करता रहता है। दो जगह से संशय पैदा होते हैं, एक अपने मन में पैदा होते हैं, एक दूसरे पैदा कर जाते हैं। चलो अपने वाले से तो निपट लेंगे, ये दूसरे जो पैदा करते हैं वो और खतरनाक होता है। इसलिए कहा नास्तिको वर्ज्यानम, सबसे ज्यादा वर्जनीय चीज क्या है? तो महर्षि चरक और भी बता सकते थे, भाई तंबाकू मत खाओ। एक वक्त के लिए तंबाकू खाओगे तो उसका छूट जाएगी, वो इसका भी इलाज है, गुरु के सानिध्य में जाओगे छूट जाएगी। दारू भी पी लोगे तो एक वक्त के लिए छूट जाएगी। कुछ भी और, तो बोले सबसे ज्यादा वर्जनीय चीज क्या, त्याज्य चीज क्या है? तो बोले नास्तिको वर्ज्यानम, सबसे ज्यादा खतरनाक है नास्तिक व्यक्ति का संग। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो जो हमारे भीतर संशय पैदा करते हैं, और संशय पैदा करना ये सबसे बड़ा पाप है। अब मैं कह रहा था, एक एक योग की प्रक्रिया और एक एक जड़ी बूटी पर हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक तप किया, साधना की, अनुसंधान किया, एक्सपेरिमेंट किए। ये कोई नया प्रयोग नहीं है। उन जड़ी बूटियों के बारे में हमको बताया और उसको हमने भी आजमाया, उसको हमने आजमाया है। आपको जो भी हम बातें बताते हैं वो खाली किताबों से पढ़ करके नहीं, किसी से सुन करके ही नहीं, जिसका हमने पूरा प्रयोग कर लिया है, अनुसंधान कर लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया है। हम नया एक्सपेरिमेंट सार्वजनिक रूप से नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। नया एक्सपेरिमेंट ये सामूहिक रूप से नहीं होना चाहिए। हाँ, नए एक्सपेरिमेंट के लिए एक रिसर्च की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आना चाहिए। तो अब आपको हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर, जो हमने लाखों करोड़ों लोगों पर जिसका प्रयोग, सफल प्रयोग, 100% सफल प्रयोग किया, वो आपको बता रहे। जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, तो कोलेस्ट्रॉल में जो है कई चीजें हैं, इसमें सबसे अच्छी है लौकी, बस कड़वी नहीं होनी चाहिए। दरअसल लौकी का हमने शुरुआती दौर में तो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए प्रयोग किया था, लेकिन जैसे जैसे लोग प्रयोग करते गए तो उसके हमारे पास में रिजल्ट आते गए कि बाबा जी इससे तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, बाबा जी इससे तो हमारी थायराइड की प्रॉब्लम भी क्योर हो गई, लौकी पी बाबा जी इससे, तो लौकी पी और आंवले के रस के साथ पी तो हमारे बालों का झड़ना ही बंद हो गया, इससे तो हमारे चेहरे पर पिंपल्स थे वो सारे खत्म हो गए। ये शुद्धि करते हैं शरीर की ना, एक काम है इसका। लौकी का जो मुख्य काम है वो शुद्धिकरण, और ये इसकी प्रकृति है शीतल, ठंडी है ये। इसलिए जिनको कफ है, अस्थमा, जोड़ों में दर्द है ना, वो इसको गर्म करके पिए जूस को, या उसमें त्रिकुटा आदि डाल करके पिए या सूप करके पिए, बस ये। और कड़वी बिल्कुल ना ले, है ना। तो इसकी मैकेनिज्म भी साथ में बता रहे हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए अगली चीज,
अगली चीज है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल 1-2 ग्राम लेकर के एक कप पानी में उबाल करके पी लीजिए। दूध थोड़ा मिलाने की इच्छा तो थोड़ा दूध मिला लीजिए। थोड़ा सा अर्जुन की छाल की जो प्रकृति है वो थोड़ी गर्म है। उसकी प्रकृति भी आपको हम बता रहे हैं, जिससे कि आपको लेने में सावधानी थोड़ी सी रख सके। तो अर्जुन की छाल थोड़ी सी गर्म सी लगती है, तो जिसको थोड़ा गर्म प्रकृति के हो, पित्त प्रकृति के हो, तो पहले 1 ग्राम ले लो, फिर बाद में 2 ग्राम ले लो। अर्जुन की छाल हम आपको उपलब्ध कराते हैं, बहुत सामान्य सी बात, बहुत जबरदस्त उसका लाभ है हार्ट के लिए भी। फिर ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होने पर आगे हम बताएंगे आपको, उसमें अर्जुन की छाल के साथ हृदयामृत और दूसरी दवाएं की। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन की छाल बहुत अच्छी है, आप प्रयोग करके देख लीजिए। सामान्य आहार रखिए, बाकी तो परहेज तो आपको करना ही पड़ेगा हर बीमारी की। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप, सभी डॉक्टर भी बोलते हैं भाई अब हैवी फूड मत खाओ, हेल्दी फूड खाओ और चिकनाई थोड़ी कम कर दो और गर्म पानी पीना शुरू कर दो। परहेज और जो है, जो वर्ज्य है, पथ्य है, अपथ्य है, क्या खाना, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सामान्य रूप से सभी को पता है। तो अर्जुन की छाल को तो आप पानी में या दूध के साथ पीते हैं तो क्षीर पाक उसको बोलते हैं। लौकी के जूस में आप, मैंने कहा बालों की आंखों की समस्या है तो आप उसमें आंवला मिला सकते हैं। जनरली तुलसी पत्ता और पुदीना, ये 2 मिलाकर के पिलाते हैं हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि में। फिर उसमें यदि किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसमें काली मिर्च मिला देते हैं और कपालभाति करा देते हैं। तो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, जिनका 80-80 ग्राम, नॉर्मल वेट प्रोस्टेट का कितना होता है 20 ग्राम, ये जेंट्स को होता है, लेडीज को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो आपको लौकी का जूस, तुलसी, पुदीना, काली मिर्च, 3 चीजें होगी उसके साथ। खैर, कड़वा नहीं होना चाहिए लौकी का जूस, उससे फिर वॉमिटिंग होने लगता है, खूनी दस्त भी लग जाते। अब लौकी के ऊपर कितनी बहस चली, भाई लौकी सदियों से खा रहे हैं ना हमारे यहाँ, बस उसके मेडिसिनल जो उसके जो गुण हैं वो हमें पता लग गया, बता दिया, इसका फायदा हो गया, कोई भी प्रयोग कर ले। देखो नींबू है, आप ऐसे खाएंगे तो ठीक है, उसमें विटामिन सी है, डाइजेशन अच्छा रखता है, ताजगी आती है, थोड़ा भूख अच्छी लगती है, डिजेनरेशन को कम करता है। लेकिन उस नींबू को यदि सुबह सुबह कच्चे दूध में डाल करके पी लिया तो वो ऐसी ठीक कर देता है। तो हर एक वस्तु औषधि है। आयुर्वेद का सिद्धांत है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं धरती के ऊपर जो औषधि ना हो, बस उसका प्रयोग पता होना चाहिए, उसके गुणों की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, गर्म पानी कैंसर वाले, जैसे गर्म पानी, मैंने एक ही बात बताई, सबके लिए अच्छा है गर्म पानी, तो शरीर की शुद्धि करता है, सीधा सीधा है। और जो भी एक्सेस फैट होता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, ऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिटॉक्स करने के लिए बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन जिनके पित्त प्रकृति है, गर्मी बहुत है, तो उनको थोड़ा सा गुनगुना लेना चाहिए, बाकी सामान्य पानी पी सकते हैं सभी। अब जो है कोलेस्ट्रॉल के साथ अम्लपित्त, एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छी है लौकी, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, एसिडिटी के लिए, हार्ट के लिए, उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए एक तो थोड़ा सा अखरोट खा लीजिए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। इसको बढ़ाने के लिए एक तो एक्सरसाइज, योगिक, जॉगिंग, जो भी है, जो बुजुर्ग है तेज चलें, जवान है तेज दौड़ें, और एक्सरसाइज करने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और गाय का दूध पिए, बादाम खाएं, अखरोट खाएं। काजू बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बादाम और अखरोट अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। लौकी आपको मैं लगा करके भिजवा दूंगा। फिर कहेंगे बाबा जी लौकी बेचने लग गए, लौकी ले लो, खीरा ले लो, टमाटर ले लो। बड़ी समस्या है, लोगों को अच्छी चीज दो तो बोलते बाबा बेच रहे हैं। मैं बोले बाबा जी आप स्वदेशी का काम कर रहे हो। महात्मा गांधी, मैंने कहा महात्मा गांधी ने भी तो किया था, तो उनको राष्ट्रपिता कहते हो, मैं राष्ट्रपुत्र होकर के क्या स्वदेशी का काम नहीं कर सकता? फिर मैंने कहा भाई उन्होंने क्या किया था, खादी भंडार में क्या खादी मुफ्त में मिलती है, बल्कि दुगने तिगने मूल्य पर मिलती है, और वो भी सरकार की दया का पात्र हो गई है।
जो सम्मान स्वदेशी के नाम पर खादी को मिला और खादी दया का पात्र बन के रहेगी। हम पहली बात तो ये चाहते हैं कि खादी की तरह हर स्वदेशी वस्तु को सम्मान मिले और स्वदेशी जो आंदोलन है वो सरकारी दया का पात्र ना बने। स्वदेशी को स्वावलंबी बनाना और स्वदेशी से फिर देश को स्वावलंबी बनाना, यह हमारा मकसद है। महात्मा गांधी ने तो विदेशी सामान्य की होली जलाई थी और सबसे संकल्प करवाया था, वही संकल्प आज हम करवा रहे हैं, आगे चलेगा। खैर, हम स्वदेशी खेती के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इतना बड़ा विषय है, ये विश्व मुक्त खेती वाला, ये कुदरती खेती हम उसको कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। इसके ऊपर हमारा साहित्य भी तैयार किया है और हो सकेगा तो आपको भी, चाहते हो आप भी, तो आपको भी जाने से पहले दे दिया जाएगा और उसका भी एक पूरा विषय रख दिया जाएगा, जिससे कि आप भी इस बारे में और जागरूकता फैला सकें। ये हिंदुस्तानियों के लिए और हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ और समृद्ध भारत तभी बन सकता है कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा खेती में पैदावार कैसे हो और उसको खाकर के हम बीमार ना हो। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। खैर, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो आप एक तो ये पॉइंट दबाया करें, एक अनुलोम विलोम किया करें, पानी ज्यादा पिया करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाया करें, लौकी की सब्जी और सूप आदि, और मुक्तावटी का सेवन। 100% मैं इस बात की गारंटी देता हूं, 100% मुक्तावटी। लेकिन मुक्तावटी और मधुनाशिनी, मुक्तावटी बीपी के लिए, मधुनाशिनी शुगर के लिए देते हैं हम। ये चबा करके खाइए। मुक्तावटी तो खाने में भी खराब नहीं लगती है, सामान्य टेस्ट होता है उसका। मधुनाशिनी थोड़ी कड़वी होती है, तो उसको थोड़ा सा मुंह में 2-4 टुकड़े करके फिर पानी पी लीजिए। खाली पेट खाइए। खाली पेट कोई भी दवाई खाते हैं ना तो सीधा जा करके खून में घुल जाती है। जब खाने के बाद खाते हैं तो क्या होता है, दवाई पहले खाने में घुलेगी, फिर खाने के जो थोड़ी तेज दवाइयां होती हैं वो खाने के बाद दी जाती हैं, जैसे गुगुल है, कोई भी दूसरी चीजें है ना, तो खाने के बाद दी जाने वाली जो दवाइयां हैं वो भी फिर कहते हैं आधा 1 घंटे बाद खाओ, जिससे थोड़ा भोजन पच जाए। तो उस समय तो क्या होता है, खाने के बाद दवाई खाते हैं तो पहले वो दवाई किसी में घुलेगी, खाने में, फिर खाने के साथ हजम होगी, फिर वो दवाई खून में मिलेगी, उसमें कुछ जो है वो खाने के साथ चिपक जाएगी, फिर वो लैट्रिन से निकल जाएगी। खाली पेट खाओगे दवाई तो सीधा जा करके पानी के साथ ली तो पानी में घुल गई, घुलने का काम भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि चलो किसी का डाइजेशन वीक हो तो फिर गोली ऊपर से खाई, बहुत होंगी तो ऊपर से खाओ नीचे से निकल जाती, मूंग ऊपर से खाया साबुत का साबुत नीचे से निकल जाता है, इतना डाइजेशन वीक होता है। गोली ऊपर से खाओ नीचे से निकल जाती है। तो मुक्तावटी चबा करके खाओ, 1 या 2 गोली, ज्यादा बीपी है तो 2, नहीं तो 1 चबा करके खा लो और ऊपर से पानी पी लो। सुबह खाली पेट, नाश्ते से 1-2 घंटा पहले। शाम 8 बजे खाना खा रहे तो 8 बजे खाना खाया तो 6 बजे ले ली, 2 घंटे पहले ले ली। 2 घंटे में फर्स्ट क्लास खून खान में जाके भाई एकदम 1-2-3 महीना खानी पड़ती है और थोड़ा प्राणायाम अनुलोम विलोम आदि कीजिए। ये अभी तक करोड़ों लोग बीपी से मुक्त हो चुके हैं और इस समय भी लाखों लोग मुक्तावटी ले रहे हैं और उनको फिर बीपी एकदम ठीक है। फिर किसी को डरा के रख देते हैं, एक बार बीपी होगी तो जिंदगी में कभी भी बढ़ सकता है। फिर वो कभी कभी कोई, फिर पहले रोज, फिर सप्ताह में 1-2 बार, फिर कभी कोई ज्यादा किसी ने डरा दिया, ऐसा कोई ज्यादा गुस्सा आ गया, कोई बहुत ज्यादा परिवार में जो है लाभ हानि कोई ऐसा काम हो गया, तब कभी कोई खा लेते, नहीं तो खाते ही नहीं, फिर बढ़ता ही नहीं बीपी। चेक करवाते रहो, पहले वीकली चेक कर लो, फिर 15 दिन में चेक कर लो, जब बीपी बढ़ ही नहीं रहा भाई। अब मैं सोचो भाई मेरा बीपी कैसे ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, तो कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई वो छुई मुई है ये हमारा शरीर की, कुछ भी हो जाएगा इसमें, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। तो शुरू में चेक करवाओ, एकदम से दवा बंद मत करो। लेकिन आपका देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों का बीपी नॉर्मल आ जाता है। योगाभ्यास कीजिए, खान पान पर कंट्रोल कीजिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका बीपी प्राणायाम करके ही ठीक हो चुका है, जिन्होंने मुक्तावटी नहीं खाई, केवल प्राणायाम से ही बीपी एकदम नॉर्मल आ गया, अब दवाइयों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाथ उठाना दोनों, यही मेरे सामने ही है, करीब कम से कम 20-25 भाई होंगे, बीपी ठीक हो चुका। ये होता है, ये इसलिए मैं समूह में पूछ रहा हूं कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले इस बात से। बीपी नॉर्मल हो जाता है, ऐसे ही शुगर नॉर्मल है जी, वो आगे बता रहा हूं। अभी एलोपेशिया का बताइए। एलोपेशिया किडनी के रोगियों का भी यदि बीपी बढ़ जाता है तो एलोपैथी की दवाओं से कंट्रोल नहीं आता है। और सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, उनको इसमें ये पूरे इसमें लिखा हुआ है सब। फिर ये एक छोटी सी पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, सारा घरेलू उपचार।
सर्वकल्प जो है क्वाथ, वृकदोषर क्वाथ, वृकदोषर वटी, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर। फिर ये सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस। उसका बीपी ज्यादा है तो उसको मुक्तावटी देते। मुक्तावटी प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती है जिनका बीपी बढ़ जाता है, नहीं तो बीपी की दवाई लेने से बच्चे की मृत्यु हो सकती है, बहुत दिक्कत होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें प्रेग्नेंट लेडीज, भ्रामरी उद्गीत करें, मुक्तावटी ले, बीपी एकदम फर्स्ट क्लास, ना बच्चे के ऊपर कोई कुछ प्रभाव ना माँ के ऊपर। ये बहुत अच्छी चीज है। खैर, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस बहुत अच्छा काम करता है पेन क्रियाज की डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट करने के लिए। 9 महीने का वक्त आपको लगेगा, 9 माह का समय लगेगा। डायबिटीज पेशेंट भी नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, इतना जबरदस्त लाभ है। टाइप 1 डायबिटीज में एक तो ये खीरा, करेला, टमाटर जितना भी ले सके बच्चे उनको दे दीजिए। थोड़ा इसमें आंवले का रस भी मिला दीजिए, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा भी उसमें मिला दीजिए। सबके लिए बता रहा हूँ, आंवला एलोवेरा मिला सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर तो आपने बार बार सुना ही है हमारे मुख से। कुछ लोग लौकी भी मिला लेते हैं तो लौकी कड़वी ना हो। जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें बच्चे बहुत सम्मिलित है। टाइप 1 डायबिटीज जिन भी बच्चों को थी, मुझे 99% ऐसे बच्चे मिले जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी को भी डायबिटीज नहीं थी। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में सुन लो आप लोग, जिन बच्चों को बुखार की या टाइफाइड की या पेट के कीड़े की दवाई देते, वो एक बड़ा कारण है। अब बच्चों को जिनको भी ये डायबिटीज हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थोड़ा सा उसमें आंवला एलोवेरा मिला दे। बच्चों को भी 1-1 या 2-2 गोली मधुनाशिनी की दें। और 1-2 चीजें और बता रहा हूं, जो उपलब्ध हो वो नोट कर लेना आप लोग। इसमें वो चीज नहीं लिखी हुई है शायद, हाँ नहीं लिखी है। गिलोय, चिरायता अथवा कालमेघ, तीनों में से कोई भी एक ले लो। गिलोय की तो ये डंडी होती है, सबको पता ही है। चिरायता, कालमेघ ऐसी एक पौधा सा होता है, उसको रात को पानी में जैसे डाल दिया, सुबह उसका पानी पिला दो, वो 2 या 3 दिन कड़वा करता है पानी को। गिलोय की डंडी हो, गिलोय की डंडी या चिरायता या कालमेघ की ऐसी उसकी पतली पतली टहनियां सी आती है, छोटी छोटी, एक पौधा होता है ऐसा, जैसे चने का पौधा होता है ना ऐसे। तो उसको वो ऐसे ही ऐसे एक गिलास के अंदर भिगो दिया उसको, उसके ऐसी 4-5 टहनी सी लेके वो सुबह पिला दिया। हाँ, एलोपैथी की दवा ले सकते हैं यदि शुरू में कंट्रोल नहीं आ रहा है तो, बाद में छूट जाएगा। 10-15 साथ ले सकते हैं, हाँ खाली पेट। और बच्चों को कपालभाति ज्यादा करवाइए, 10-15 मिनट 20 मिनट ना, तो डीजनरेट वे सेल रीजनरेट हो जाएंगे। ये पॉइंट भी 2-2 मिनट दबाइए। मैं संकेत रूप में कुछ बातें कह रहा हूं बीमारियों के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम पैरालिसिस वालों को आधा घंटा करना चाहिए। हमने देखा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा करने से जो तुरंत का हुआ पैरालिसिस है, जैसे अभी 1-2 दिन पहले, सप्ताह भर पहले हुआ, तो सप्ताह दिन या 2 सप्ताह, 7 दिन या 15 दिन में ही अच्छे भले चंगे हो जाते हैं। और बहुत पुराना है, 15-20 साल पुराना, तो उनको फिर वक्त लग जाता है। उनको आप एक सिद्धांत समझिए, किसी भी चीज का ना एक पूरा फिलॉसफी, उसका मैकेनिज्म, उसका एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। ये प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम जब आधा घंटा करते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स, चाहे वो बोन को रीजनरेट करने के लिए अलग तरह के स्टेम सेल्स हैं, पेन क्रियाज के लिए अलग, तो एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स बॉडी में पैदा हो जाते हैं जो डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट करते हैं। और ये हमने अलग अलग ब्रेन सेल्स के ऊपर पहले यही आता था कि डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट नहीं होते, पेन क्रियाज के बारे में अभी ये कहा जाता है, किडनी के बारे में यही कहा जाता है। और दरअसल लोगों को ना कॉन्शियस नहीं रहते लोग, तो जो हम बताते हैं उसको पूरा फॉलोअप नहीं करते। जिन्होंने पूरा फॉलोअप किया, डायलिसिस पर गए हुए रोगियों को हमने वापस ठीक किया, अर्थात किडनी की सेल्स को रीजनरेट किया। जिनको लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस था, उनको वापस हमने ठीक किया, अर्थात वो लिवर सिरोसिस फर्स्ट स्टेज तक के, फिर लास्ट स्टेज में तो लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। हेपेटाइटिस 100%, लिवर सिरोसिस फर्स्ट स्टेज, इस तरह से लंग फाइब्रोसिस,
और ये पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज, ये सब में मैंने हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, हड्डियों में ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस, ये डिजनरेशन ही है सब। ये सोराइसिस, ये स्किन का डिजनरेशन है। जितने भी डिजनरेशन वाले रोगी हैं उनको हमने कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटे करवाया और उससे बॉडी के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। क्या करी थी मां? सोराइसिस के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही है, नमक और आधा घंटा। अच्छा, दवाई में कौन सी पैथी? देखो, सोराइसिस के लिए एलोपैथी में तो आपको जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्टेरॉइड दे देते हैं, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा होता है एक तो आयुर्वेद, और उसके साथ साथ जब ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी तो उसमें थोड़ा उपवास करवा देते हैं, और वो मिट्टी की चिकित्सा, सूर्य रश्मियों की, तो प्राकृतिक चिकित्सा। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन दोनों को साथ साथ में करना चाहिए। हाँ, वो आने लग जाता है। मैंने तो सोराइसिस के 20 25 साल पुराने रोगी अच्छे किए हैं और 100% अच्छे हो जाते हैं। कायाकल्प तेल लगाना और कायाकल्प और कुछ जो रसमाणिक्य आदि खाने की दवाई लगाने की औषधि, थोड़ा शुरू में थोड़ा मैंने कहा पंचकर्म षटकर्म थोड़ा करवा देते हैं शरीर की शुद्धि आदि के लिए, तो वो शुरू में करवा सकते हैं ज्यादा बढ़ा हुआ है तो। बाकी 100% सोराइसिस अच्छा हो जाएगा। श्रिंक किडनी के लिए कपालभाति लगातार कीजिए। आशा केशवानी हमारी सबसे पुरानी पेशेंट थी किडनी की। करीब मैंने 6-7 साल पहले कहना शुरू किया, उससे पहले मैं नहीं कहता था कि श्रिंक हुई किडनी ठीक हो जाती, क्योंकि मैंने किसी की नहीं थी उस बहन की। और फिर उसके बाद एक जो है बिलासपुर में गया तो वहां एक गुरु घासीराम यूनिवर्सिटी उसके वीसी थे, तो उनकी 7-7 सेंटीमीटर की किडनी होगी, एक की 6-7 के आसपास, तो 6-7 से वापस 9 आ गई कपालभाति करने से। जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, इनफर्टिलिटी आदि है, वो सभी मणिपुर चक्र में ध्यान करके कपालभाति किया करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो हृदय चक्र में, थायराइड की प्रॉब्लम है तो विशुद्धि चक्र में, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन आदि है तो आज्य चक्र में, और भी दूसरा न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हैं तो आज्य चक्रीय सहस्रार में मन को केंद्रित करके करना चाहिए। वजन बढ़ाने के लिए तो एक तो खजूर और दूध, केला और दूध थोड़ी मात्रा, और जो है हाँ थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं। और वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है दूध, खजूर, अश्वगंधा, शतावर। ना किडनी के वो क्रेटिनिन लेवल बढ़ने पर मना करते हैं। क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ, कितना है? दोनों टाइम प्राणायाम करोगे और ये 5-5 मिनट ये दबाना भी, तो बढ़ नहीं रहा है ना क्रिएटिनिन, कोई ना आ जाएगा। दोनों टाइम प्राणायाम करना शुरू कर दो, अच्छा हो जाएगा। तो खजूरी खा लेना तुम तो। विरुद्ध आहार में रात को दही लेने से एक तो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, एक एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो ये जितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जितने भी ये वात रोग बढ़ रहे हैं, इन सब का कारण है रात को दही खाना। इसलिए रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए। 99% तो थायराइड के लिए दवाई खाने की जरूरत ही, आयुर्वेद की भी मत खाइए। हाँ, सामान्य रूप से हम देते हैं त्रिकुटा, प्रवाल, पिष्टी, गोदंती, काचनार, गुग्गुल। थोड़े दिन लेना चाहें तो महीने 2 महीना ले सकते हैं। बाकी पहले ही दिन से आप कपालभाति और उज्जाई 11 बार शुरू कर दीजिए। उज्जाई क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और वजन भी ज्यादा है, बीपी शुगर आदि है, तो आप सर्वांगासन, हलासन आदि तो कर नहीं सकते। तो खाली यही एक्सरसाइज करें गले की, ऐसे ऐसे, और कपालभाति और उज्जाई करें और इस पॉइंट को दबाएं, तो
अधिक से अधिक 1 से 3 महीना लगता है, थायराइड 100% ठीक हो जाता है, एब्सोल्युटली। जिनको भी ये पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, नाक के अंदर हड्डी या मांस जो भी बढ़ जाता है, तो कपालभाति अनुलोम विलोम से काफी अच्छा हो जाता है। इसमें षडबिंदु तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी गर्म करके डाल सकते हैं, षडबिंदु तेल डाल सकते हैं, और जल नीति सूत्र नीति आपको सिखाएंगे, उससे और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बेटा जो बहुत ज्यादा मीठे फल हैं या डायरेक्ट मीठा खाने से बचो, बाकी थोड़ा बहुत तो मीठा जाएगा, वो शरीर के लिए रिक्वायर्ड भी है, जरूरी भी है, ठीक है ना। ऐसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं बेटा। जिसकी बेटी को थायराइड है और प्रेग्नेंट है, उसको कपालभाति तो कर नहीं सकती, उसको बोलो उज्जाई दोनों टाइम करेगी वो, उज्जाई और अनुलोम विलोम, और ये थायराइड का पॉइंट दबाएगी, ठीक हो जाएगी। आर्टिकेरिया के लिए सबसे अच्छा उपाय सुन लो, एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आर्टिकेरिया, हिंदी में बोलते हैं शीतपित्त, आम भाषा में बोलते हैं छपाकी। खुजली खुजली होकर के और दफड़ दफड़ पड़ जाते हैं मोटे मोटे। तो इसके लिए एक तो नीम की गोली और गिलोय की गोली, नीम और गिलोय की गोली खा ले सुबह सुबह खाली पेट, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी चिकित्सालय से। और ज्यादा ही है और बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है तो शीत पित्त भंजन रस 10 ग्राम और हरिद्राखंड 100 ग्राम। नहीं हुआ तो उसको छोड़ दीजिए। जिस दिन ज्यादा हो जाए उस दिन 3 से 5 काली मिर्च, 3 से 5 घी, 3 से 5 चम्मच घी और 3-4 चम्मच खांड, ये मिला करके खा लीजिए। 99% बता रहा हूं, जिनको वर्षों से होता था एक ही बार खाने से ठीक हो जाता है। दफड़ तो है। आप ये कितनी बार खाया, ये जो मैंने बताया है खाया? हाँ, तो तुम तो खाली प्राणायाम करो तो उसी से ठीक हो जाए। और कई परेशानी थी ठीक होगी। कितने सालों से होता आर्टिकेरिया बेटा? 2 साल से ही तो है, तो ठीक हो जाएगा। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज